नमस्कार, जय हिंद साथियों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए आज हम लोग परसेंटेज में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जिस टाइप का नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन टिकट प्राइस एंड वेगस। मतलब कि टिकट प्राइस और वेगस के आधार पर जितने भी प्रश्न बनते हैं परसेंटेज में, उसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इसका कुछ थ्योरी पार्ट। तो देखिए इसमें सबसे बेसिक बात हमको क्या जानना है, हमको सबसे बेसिक बात ये जानना है कि हमको परसेंटेज से रेशियो निकालने के लिए आना चाहिए, परसेंटेज से रेशियो निकालने के लिए आना चाहिए। चलिए सीखते हैं कैसे निकलता है परसेंटेज से रेशियो। चलिए लगाइए हेडिंग परसेंटेज टू रेशियो। परसेंटेज टू रेशियो। परसेंटेज टू रेशियो, देखिए परसेंटेज से रेशियो कैसे निकालेंगे। जैसे प्रश्न में बोल देगा कि 5% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? 5% वृद्धि हो रहा है। तो 5% वृद्धि का मतलब किससे दिखाते हैं? प्लस से। किससे दिखाते हैं? प्लस से। और 5% को लिखने के लिए क्या बताए थे? ऊपर में क्या करना है, नीचे हमेशा कितना लेना है? 20। कितना लेना है? 20 लेना है। कितना लेना है? 20 लेना है। और इसको क्या कर देना है? 5 से कटा देना है। 5 एकम कितना हो जाता है? 5। अभी यहाँ चूँकि प्लस का साइन है, इसीलिए यहाँ क्या लगा देंगे? प्लस का साइन। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है फ्रैक्शन वैल्यू हुआ। ये क्या हुआ? फ्रैक्शन वैल्यू। ये हो गया हमारा परसेंटेज। अब इसको किस में लेके जाएंगे? रेशियो में। किस में लेके जाएंगे? रेशियो में। पहले देखिए, पहले कई रुपया था? 20। कितना रेशियो था? 20। 20 से ऊपर देखिए यहाँ पर एक क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो 20 से कितना हो गया है? 21। इसी को बोलते हैं परसेंटेज टू रेशियो। कोई दिक्कत समझने में? उसी प्रकार जैसे देखिए 10%। क्या देख लिए? 10%। यदि इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। 10 से कई बार में कटेगा? 10 बार में तो कितना हो जाएगा? प्लस 1/10। इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 10:11। 10:11। इसी तरह मान लीजिए -5% है, तो -5% को कितना लिख देंगे? -1/20। -1/20। और इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 20 से, हाँ 20 से कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 20 में 1 घटा देंगे। उसी प्रकार मान लीजिए -10% है, तो इसको भी क्या कितना लिख देंगे हम लोग? यहाँ चूँकि निकाले हैं तो कितना लिख देंगे? -1/10। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 से 10:9। परसेंटेज रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पे। देखिए हमारा पहला प्रश्न देखिए इसमें कैसा है, क्या बोल रहा है? यदि किसी मूवी टिकट के मूल्य में 12.1/2% की वृद्धि होती है और टिकट की बिक्री में भी 8.1/2% की वृद्धि होती है, तो कुल आय में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दो चीज़ पे ध्यान देना है। हमको क्या क्या दिया हुआ है? एक टिकट के मूल्य का प्रतिशत दिया हुआ है और एक टिकट के बिक्री का। तो बिक्री का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी एक टिकट खरीदेगा, तो वो क्या हो गया? आदमी की संख्या। इसका मतलब हमको पैसा और संख्या का प्रतिशत क्या है? दिया हुआ है। ये किसका है? मूल्य का प्रतिशत। किसका है? मूल्य का प्रतिशत। और किसका दिया हुआ है? संख्या का प्रतिशत। बिक्री मतलब संख्या।
मतलब 1 टिकट बिका, 2 टिकट बिका, 3 टिकट बिका, 4 टिकट बिका, ऐसा तो नहीं 1.2 टिकट बिकेगा, नहीं होता ऐसा। एक आदमी 1 टिकट खरीदेगा, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह आने लगे लगातार, तो वो क्या हो गया, संख्या हो गया, समझे। तो यहाँ टिकट के मूल्य में कितना की वृद्धि हुई है, 12.1/2%, और संख्या में 8.1/2%। यहाँ तक कोई तकलीफ, वृद्धि हुआ है, क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो प्लस का साइन, 12 दूनी 24 1 25 बटे कितना, 25/2%। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 1 17/2%। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, वो दिक्कत। 17 है यहाँ पे, यहाँ पे कितना है, 17 है। देखिए यहाँ पे 25 से 1 कई बार में कट जाएगा, 4 बार में, 25 चौकी 100, 25 एकम 25, 1 बटे कितना हो गया, 8, यहाँ 17 बटे कितना हो गया, 200। कोई दिक्कत। दोनों क्या है, वृद्धि है, कि क्या है, दोनों में वृद्धि हुआ है। इसको क्या करेंगे, रेशियो में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, रेशियो में चेंज कर देंगे। तो यहाँ देखिए 8 से कितना हो गया है, 9, मतलब पहले टिकट का दाम 8 रुपया था, अब कितना हो गया है, 9 रुपया। अब पहले कई आदमी टिकट खरीदता था, 200 आदमी, कितना आदमी, 200 आदमी, लेकिन और इसमें एक्स्ट्रा 17 आदमी क्या हुआ, टिकट खरीदने लगा। तो कितना आदमी खरीद रहा है अब टिकट, 217 आदमी। पहले 200 आदमी खरीदता था, अब 217 आदमी खरीदता था। अब ये बात बताइए हमको यहाँ पे कि यदि 8 रुपया करके 200 आदमी टिकट खरीदेगा तो टोटल कितना पैसा कमाएगा, 8 रुपया करके 200 आदमी खरीदेगा, 1600 हो जाएगा, 1600 होगा ना। चलिए ठीक है, मतलब इसको क्या कर दिए, गुणन कर दिए। मतलब टोटल मूल्य में यदि संख्या से गुणन करते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, आय मिल जाता है। क्या मिल जाता है, आय मिल जाता है। जितना पैसा कमाया है वही मिल जाता है। समझ में आया, यही बात हमको जानना था। तो 8 दूनी कितना हो गया, 1600, कितना हो गया, 1600। अब इसको यहाँ पे गुणन करेंगे, 9 गुणन 217 कितना आ जाएगा, 1953। अब देखिए यहाँ पे 1600 पहले कमा रहा था, अब कितना कमा रहा है, 1953। मतलब इसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो कितना बेसी कमा रहा है, 353 रुपया बेसी कमा रहा है। किससे, 1600 से। किससे, 1600 से। 353 रुपया 1600 से बेसी कमा रहा है। तो इसको प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से गुणन कर देंगे, 100 से गुणन कर देंगे। 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। अब इसको यहाँ भाग दीजिए, कई बार में कटेगा, 16 से कई बार में, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, बच गया 3 3, तो फिर 16 दूनी 32। इसके बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट। उसके बाद कटेगा, फिर पॉइंट देने के बाद भी यहाँ पे कटेगा नहीं, फिर लगा देंगे 1 0, तो हो जाएगा 116 की 96। इसके बाद बच जाएगा 4। उसके बाद 16 दूनी फिर कटेगा 32, फिर बचेगा 8, फिर 0 उतारेंगे, 16 पंचे 80। कितना का वृद्धि हो गया है, 22.0625% का क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। समझ में आया, आ गया ना। चलिए उतारिए, यही हो गया हमारा आंसर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, बोल रहा है बशीर का कार्य समय प्रतिदिन कितना बढ़ गया है,
15%, मतलब जितना पहले था उससे 15% क्या हो गया है, समय बढ़ गया है। और उसका वेतन प्रति घंटे क्या हो गया, 20% बढ़ गया है। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, सेम वही पैटर्न है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिदिन कितना बढ़ा है इसका वेतन, 15%। कितना बढ़ा है, 15%। तो 15% को प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से भाग कर देंगे। अब यहाँ 5 दिया, 5 से 20 पंचे कितना हो गया, 3/20। वृद्धि हुआ है तो प्लस का साइन, मतलब पहले 20 घंटा काम करता था, तब कई घंटा कर रहा है, 23 घंटा। कितना घंटा, 23 घंटा। लेकिन इसका खाली समय नहीं बढ़ा है, इसका क्या हो गया है, वेतन भी बढ़ाया गया है। तो वेतन कितना बढ़ा है, 20%। कितना, 20%। 20% को कितना लिखते हैं, 1/5। प्लस का साइन लगा देंगे, 5 से कितना हो गया है, 6। 5 से 6, ये वेतन में इसका समय में प्रतिदिन इतना वृद्धि हो गया है, और उसके वेतन में प्रति घंटा तो 5 से कितना हो गया है, 6। मतलब पहले 5 रुपया मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 6 रुपया। अब मान लीजिए 20 घंटा काम करता है 5 रुपया के हिसाब से, तो कितना पैसा कमाएगा ये, 100 रुपया। 20 पंचे 100। और 23 घंटा काम करता है 6 रुपया के हिसाब से, तो कितना कमाएगा, 23 छः की कितना होता है, छोतिया 18 की 8, 6 दूनी 12, 1 13, 12 1 13, कितना हो गया, 138। मतलब पहले 100 कमा रहा था, अब कितना कमा रहा है, 138। तो 38 रुपया बेसी कमा रहा है, किस पे, 100 से। 100 से 38 रुपया बेसी कमा रहा है, इसीलिए नीचे में कितना ले लेंगे हम, 100 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 100 ले लेंगे। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना। 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। मतलब ये 38% पैसा क्या हो रहा है, ज़्यादा कमा रहा है। इसीलिए यही पूछा है, आय कितने प्रतिशत तक बढ़ गई, कितने प्रतिशत बढ़ गई, 38% तक बढ़ गई। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन, कि जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत में क्या है, ये कीमत में 11 से कितना हो गया है, 12 के अनुपात में बढ़ाया गया, तो पार्क में आने वाले अंगूठक की संख्या, मतलब मूल्य हो गया और क्या दिया हुआ है, संख्या 8:7 के अनुपात में गिर जाती है। यदि कुल टिकट की कीमत में वृद्धि करने के पहले कितना पैसा कमाता था, 1,76,000 रुपये था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमको पहले क्या दिया हुआ है, किसका रेशियो, कीमत का। किसका दिया हुआ है, कीमत। कितना हो गया है, 11 से बढ़ा के कितना कर दिया है, 12। कोई दिक्कत यहाँ। इसके बाद यहाँ जो आने वाला आदमी है वो क्या हो गया, इसका संख्या। पूरे आदमी आएगा इसीलिए संख्या। 8 आदमी पहले आता था, अब कितना आता है, 7 आदमी। 11 रुपया करके 8 आदमी के बीच टिकट बेचेगा तो कितना पैसा कमाया होगा, 88। और ये यहाँ पे 12 सत्ते 84। कोई दिक्कत यहाँ पे टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ राजस्व पूछ रहा है। ठीक, टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद वाला राजस्व पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे कहीं कट छट भी रहा है, यहाँ कटा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी कटा सकते हैं। ठीक, या तो यहाँ भी कटा सकते हैं या फिर यहाँ पर भी कटा सकते हैं। अब यहाँ गुणन कर दिए तो नीचे ये कटा देते हैं, तो कई बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा, 22 दूनी 44 दूनी कितना होता है, 88। और यहाँ पे 42 दूनी 84, 22 दूनी 44, 21 दूना 42। तो 22 से कितना हो गया है, 21। 22 से कितना हो गया है, 21। ये हो गया हमारा क्या, आय हो गया। कीमत गुना संख्या क्या हो जाएगा,
आय हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत। तो 22 रेशियो पहले ये पैसा कमाता था, लेकिन पैसा कमाता कितना था? 1,76,000। 1,76,000 रुपये कमाता था किस में? रुपया में। और रेशियो में कितना? 22। बाद में कितना आया है? 21। यही रेशियो क्या कर रहा है? हमको पूछ रहा है। अब कटाइए तो इसको 22 से ये कई बार में कटेगा? 8 बार में कैंसिल हो जाएगा सब। 22 अठे 176, 22 अठे 176। यहाँ पे कितना है? 3 जीरो है, तो हम भी कई जीरो लगा देंगे? 3 जीरो। अब यहाँ से इसको गुणन कीजिए। 21 अठे 8 एकम 8, 8 दूनी 16। कितना हो गया? 1,68,000। 1,68,000 रुपया क्या कर रहा है? ये अभी कमा रहा है। यही हो गया इसका आंसर। कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए चलते हैं आगे। चलिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब किसी वस्तु के किस में? मूल्य में 25% क्या कर दिया गया? कमी कर दिया गया, तो उसकी बिक्री क्या हो गई? X% घट गई। बिक्री मतलब जो उसका खरीदने वाला खरीदार का जो संख्या था वो क्या हो गया? X% घट गया। क्या हो गया? X% सॉरी X% क्या हो गया है? बढ़ गया है। और बिक्री का जो आय था वो क्या हो गया? 20% क्या हो गया? बढ़ गया। तो X का मान क्या होगा? यही पूछ रहा है। तो किसका रेशियो दिया हुआ है? मूल्य का। किसका दिया हुआ है? मूल्य का रेशियो क्या हुआ है? दिया हुआ है। तो मूल्य में कितना की वृद्धि हुई है? 25% कम हो गया है। 25% कम हो गया। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से 25 चौका 100, कितना हो गया? 1/4। तो मतलब पहले 4 आदमी 4 रुपयों में बेचता था, अब कितना में बेच रहा है? 3 रुपयों में। कमी किया गया है, 3 रुपयों में बेच रहा है। ठीक, ये हो गया हमारा मूल्य में वृद्धि। अब चूंकि बिक्री में कितना का वृद्धि हुआ है? X%। मतलब जो इसका संख्यक था, खरीदने वाला क्या कहलाएगा? इसका संख्यक। मतलब कस्टमर का जो संख्यक था वो क्या हो गया? X% बढ़ गया। X% मतलब हमको पता नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे? X% बराबर मान लिए, कितना मान लिए? X% बराबर इसका फ्रैक्शन वैल्यू मान लिए A बटे कितना? B। A बटे B। मतलब पहले B आदमी खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है? A खरीद रहा है। या फिर इसको कितना मान लीजिए? इसमें वृद्धि जो हुआ X% को क्या मान लीजिए कि पहले संख्या कितना था? A था, बाद में कितना हो गया? बढ़ के B हो गया। पहले A था, बाद में बढ़ के B हो गया। अब ई दोनों को गुणन करते हैं तब क्या आता है? आय आता है। लेकिन आय का रेशियो क्या हुआ है? हमको दिया हुआ है। कितना बढ़ा है? 20% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। 20% की वृद्धि हो गई है। तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग 20×5 100, कितना हो गया? 1/5। वृद्धि हुआ है तो प्लस का साइन। वृद्धि हुआ है तो प्लस का साइन। मतलब पहले 5 रुपया आया था, तो अब कितना हो गया है? 6 रुपया। कितना हो गया है? 6 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है तो आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए, इसी जगह करते हैं बगल में, तब समझ में ठीक ठाक आएगा। 4 गुणन A करेंगे, कितना हो जाएगा? 4A। कितना हो जाएगा? 4A। 4A बराबर कितना है? 5 है। कितना है? 5 अपॉन 3 गुना B करेंगे, कितना हो जाएगा? 3B बराबर कितना है? 6। समझ में आया? इसी तरह करते थे पिछला क्वेश्चन में। देखिए पिछला क्वेश्चन में ये चीज़ हमको दिया हुआ रहता था। इस बार ये हमको रेशियो में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? रेशियो में। ये क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत। अब इसको क्या कर दीजिए, कटने वाला है, 3 से कटेगा। 3 दूनी 3 एकम 3। अब नया कटने वाला। 4 दूनी कितना हो गया? 4 दूनी 8A। और यहाँ पे कितना हो गया? B गुना 5 करेंगे, कितना हो जाएगा? 5
बी, 5 बी। अब देखिए यहाँ ए से कितना हो गया बी, ए बटे बी बराबर कितना हो गया 5/8 हुआ। 5 बटे कितना हो गया 8 हो गया। पाँच बटे 8 हो गया। मतलब पहले क्या कर रहा था, ये 5 रुपया कमा रहा था। ये का वैल्यू हम कितना माने हैं 5 माने हैं। मतलब 5 रुपया पहले कमा रहा था, अब कितना कमा रहा है 8 रुपया। पहले 5 रुपया कमा रहा था, अब कितना कमा रहा है 8 रुपया। तो 5 से कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है। 5 से ये क्या है 3 ज़्यादा है। 3 बटे कितना हो जाएगा 5, 3 बटे 5 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। 5 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। इसीलिए 5 से, इसीलिए नीचे में कितना ले लिए 5 ले लिए। इसको प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। 20 5 से कितना हो गया 100। मतलब 20 या 60। 60% की क्या हो गई है बिक्री में वृद्धि हो गई है। 60% की बिक्री में वृद्धि हो गई है। कोई दिक्कत समझने में नहीं है। यही हो गया हमारा आंसर। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। क्या बोल रहा है कि श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का कितना खर्चा करती है 30% बचाती है। यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह कितना मिलता है 42,000 रुपये मिलता है, तो उसका मासिक व्यय कितना है। मासिक व्यय कितना है 30% कोई भी आदमी बचाएगा तो खर्चा कितना करेगा 70%। कितना खर्चा करेगा 70%। और ये खर्चा कर कितना पैसा से रहा है 42,000 में से क्या कर रहा है ये 70% खर्च कर रहा है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसको यहाँ गुणन कर दीजिए। 7 दूनी 14 बंके कितना 1, 7 चौक 28 1 29, 7 चौक 28 1 29, 294,000। 294,000 से गड़बड़ा गया भाई। ऐसे नहीं कटेगा 42,000 बटे 70 गुना 100। हाँ यहाँ 2 0 न होगा। 29,000 कितना हो जाएगा 400। 29,000 कितना खर्चा करती है 400 रुपये क्या करती है व्यय करती है। यही हो गया इसका आंसर। आया समझ में कि नहीं आया। कैसे बनाए 42,000 बटे 70 किया है फिर वही बात। इसका मासिक व्यय पूछ रहा है ना कि मासिक आय पूछ रहा है। आय अपने आप में कितना 100%। तो ये पैसा कमा रहा है कितना 42,000। कितना कमा रहा है 42,000। और 30% क्या कर रहा है खर्चा। 70% क्या करेगा बचाएगा। 70% बचाएगा। तो 42,000 में से 70% बचाएगा। ये 42,000 किसके बराबर है 100% के बराबर। किसके बराबर 100% के बराबर। जिसमें से ये 70% क्या कर रहा है बचा रहा है। तो हम वैल्यू किसका निकालेंगे 70% का। और यही 70% का वैल्यू किसके बराबर 29,400 रुपये के बराबर आ रहा है। ठीक, आया बात समझ में। चलिए तब आज के लिए यहीं तक। ये टाइप हो गया ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट टाइप में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय हिंद।